गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एमपीपीएससी के यूनिट 5 का पीवाईक्यू के थ्रू रिवीजन करेंगे एमपी पॉलिटी का। तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद पर रहे हैं? रामकिशोर शुक्ला और श्रीनिवास तिवारी ही मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तीनों पद पर रह चुके हैं। मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? 13 सितंबर 1995। मध्य प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 13 सितंबर 1995 को किया गया था। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे थे? तो निरंजन नाथ वांचू नहीं रहे थे। और कौन कौन से थे? तो इसमें शामिल थे पट्टाभी सीतारमैया, HV पाटस्कर, सत्यनारायण सिन्हा, KC रेड्डी और CM पुनवा। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश JS वर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? सतना में हुआ। इनका जन्म 1933 में सतना जिले में हुआ। यह भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत। स्थापना 21 जुलाई 2017 को। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य संरक्षण आयोग की स्थापना 21 जुलाई 2017 को खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत हुई। इसका मुख्यालय सतपुड़ा भवन भोपाल में है और वर्तमान अध्यक्ष हैं वीरेंद्र कुमार मल्होत्रा। किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3) के तहत। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की सूचना 27 अक्टूबर 1956 को जारी कर इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के 14वें भाग में वर्णित है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3) के तहत किया गया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के गठन की सूचना जारी की गई थी 27 अक्टूबर 1956 को। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है? संविधान के भाग 14 में आता है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आयोग ने प्रथम परीक्षा 1958-59 में आयोजित की। अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या अधिकतम आयु 70 वर्ष तक का हो सकता है। इसके प्रथम अध्यक्ष DV रेगे थे। सही कथन का चयन करें। इसमें सही है C नंबर। एक और पहला और तीसरा सही है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रथम परीक्षा 1958-59 में आयोजित की गई थी। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या अधिकतम 62 वर्ष तक है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष DV रेगे थे। मध्य प्रदेश में प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? काशी प्रसाद पांडे। मध्य प्रदेश में सामयिक अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित प्रमुख प्रोटेम स्पीकर रह चुके हैं। काशी प्रसाद पांडे जो कि प्रथम थे, फिर रत्नाकर झा द्वितीय, अर्जुन सिंह तृतीय, रघुनाथ सिंह चतुर्थ। नोट: 15वीं विधानसभा में दीपक सक्सेना को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे? डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल, उनसे संबंधित परीक्षोपयोगी तथ्य। श्री राम प्रकाश गुप्त उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे। श्री राम नरेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे। डॉक्टर बलराम जाखड़ ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे। श्री भगवत दयाल शर्मा हरियाणा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। सर्वाधिक 3 बार राज्यपाल नियुक्त हुए। निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं? बलराम जाखड़। पहला गवर्नर जिन्होंने मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया था SN सिन्हा। श्री सत्यनारायण सिन्हा प्रथम राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल। श्री B पट्टाभी सीतारमैया प्रथम राज्यपाल और सबसे कम समय तक रहने वाले राज्यपाल। श्री हरि विनायक पाटस्कर सबसे लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल। और श्री KC रेड्डी मैसूर कर्नाटक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। मध्य प्रदेश में रहे राज्यपाल जिनका जन्म लाहौर में हुआ। डॉक्टर भाई महावीर। श्री KM चांडी भोपाल गैस कांड के समय राज्यपाल रहे हैं। श्रीमती सरला ग्रेवाल मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल रही हैं। कुंवर महमूद अली खान तृतीय राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल रहे हैं। और डॉक्टर भाई महावीर, इनका जन्म भारत के बाहर लाहौर में हुआ था। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायमूर्तियों में कौन भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं? न्यायमूर्ति SK झा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के न्यायाधीश रहे हैं। न्यायमूर्ति M हिदायतुल्ला, न्यायमूर्ति SK पटनायक, न्यायमूर्ति RB रविचंद्रन, न्यायमूर्ति K माथुर, न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े, न्यायमूर्ति JS वर्मा। मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में
अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 243(1) के अंतर्गत। नगर पालिकाओं से संबंधित अनुच्छेद 243 में है नगर पालिकाओं का गठन, 243 में है नगर पालिकाओं की संरचना, 243 में है वार्ड समितियों का गठन व संरचना, 243 में है सीटों का आरक्षण, 243 में है नगर पालिकाओं का कार्यकाल, 243 में है कार्यपालिकाओं की शक्तियाँ, 243 में है नगर पालिकाओं का चुनाव, 243 में है जिला आयोजन समिति। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं? तो दिग्विजय सिंह और मोतीलाल वोहरा नहीं रहे हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख नेता विपक्ष के नेता श्री विश्वनाथ यादव राव तामस्कर प्रथम विपक्षी नेता थे 1956 से 1957 के बीच। श्री चंद्र प्रताप तिवारी दूसरे विपक्षी नेता थे 1957 से 1962 के बीच। वीरेंद्र कुमार सकलेचा, श्री श्यामचरण शुक्ल, श्रीमती जमुना देवी ये पहली महिला विपक्षी नेता थी। श्री गोपाल भार्गव ये 15वीं विधानसभा में विपक्ष के नेता थे। श्री कमलनाथ और श्री गोविंद सिंह 15वीं विधानसभा। श्री उंगल सिंघार 16वीं विधानसभा वर्तमान। दिए गए विकल्पों में दिग्विजय सिंह और मोतीलाल वोहरा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पद पर नहीं रहे। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला प्रतिपक्ष नेता कौन थी? जमुना देवी। मध्य प्रदेश के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किसने किया था? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने। इंदिरा गांधी विधानसभा भवन, इसका उद्घाटन 3 अगस्त 1996 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा द्वारा किया गया था। इस भवन का डिजाइन विख्यात वास्तुविद सी कोरिया ने बनवाया है। इंदिरा गांधी विधानसभा भवन को आगा खां अवार्ड प्राप्त हो चुका है। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम चुनें। शपथ का प्रतिज्ञान पहले लिया जाता है। शपथ का प्रतिज्ञान, फिर राज्यपाल का अभिभाषण, फिर मंत्रियों का परिचय, फिर निधन संबंधी आलेख। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का क्रम शपथ प्रतिज्ञान, राज्यपाल का अभिभाषण, मंत्रियों का परिचय, निधन संबंधी उल्लेख, प्रश्नकाल, सभा का कार्य स्थगित करने के पश्चात प्रस्तुत करने की अनुमति, विधेयकों पर राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति की अनुमति के बारे में सूचना, सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुमति के बारे में अध्यक्ष की घोषणा और मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य। अध्यादेश संबंधी व्याख्या। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया? 22 अगस्त 2005 को। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग, इसकी स्थापना 22 अगस्त 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किया गया। मध्य प्रदेश प्रथम राज्य सूचना आयुक्त TN श्रीवास्तव, वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त विजय यादव। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल करता है। प्रोटेम स्पीकर राज्य विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है। तो इसमें पहला दूसरा दोनों सही है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। यह पद नए विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। प्रोटेम स्पीकर के कार्य: नवीन विधानसभा की अध्यक्षता करना, नवीन सदस्यों को शपथ दिलाना, नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करवाना। निम्न में से मध्य प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष पद पर रहे हैं: श्री काशी प्रसाद पांडे, श्री तेजलाल टेमरे, गुलशेर अहमद, श्री गिरीश गौतम सभी रहे हैं। मध्य प्रदेश में प्रमुख विधानसभा अध्यक्ष कुंजीलाल दुबे ये प्रथम रहे हैं 1956 से 1967 के बीच। श्री काशी प्रसाद पांडे 1967 से 1972 के बीच रहे हैं। श्री तेजलाल टेमरे 1972 से 1977 के बीच रहे हैं। श्री गुलशेर अहमद 1972 से 1977 के बीच में रहे हैं। श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति ये 15वीं में रहे हैं और 2018 से 2020 तक। श्री गिरीश गौतम 2020 से 2023 तक रहे हैं और श्री नरेंद्र तोमर 2023 से रहे हैं। निम्न में कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? विक्रम वर्मा। निम्न में से मध्य प्रदेश में विधानसभा उपाध्यक्ष पद पर रहे हैं। उपाध्यक्ष पद पर ये सभी रहे हैं: अनंत सदा शिव पटवर्धन, नर्मदा प्रसाद श्रीवास्तव, श्री राम किशोर शुक्ल, श्री नारायण प्रसाद शुक्ल। मध्य प्रदेश के प्रमुख विधानसभा उपाध्यक्ष: विष्णु प्रकाश विनायक सरवड़े ये पहली विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं 1956 से 57 के बीच। श्री अनंत सदाशिव पटवर्धन दूसरी
विधानसभा में रहे 1957 से 1962 के बीच। श्री नर्मदा प्रसाद श्रीवास्तव तीसरी में रहे 1962 से 1967 के बीच। श्री राम किशोर शुक्ला रहे चौथी में 1967 से 1972 के बीच। श्री नारायण प्रसाद शुक्ला रहे पाँचवीं में 1972 से 1977 के बीच। श्री सुश्री हीना लिखीराम कावरे रही 15वीं में 2018 से अब तक। 16वीं विधानसभा 2023 में विधानसभा उपाध्यक्ष पद खाली है। मध्य प्रदेश के पुराने विधानसभा भवन का नाम क्या था? पुराने विधानसभा भवन का नाम था मिंटो हॉल। मध्य प्रदेश विधानसभा भवन। मध्य प्रदेश विधानसभा का पुराना नाम मिंटो हॉल था। मध्य प्रदेश में विधानसभा का नया भवन बनाया गया जिसे इंदिरा गांधी विधान भवन कहा जाता है। यह राजधानी मध्य प्रदेश में अरेरा पहाड़ी पर स्थित है। मध्य प्रदेश के विधानसभा भवन का नाम क्या है? मध्य प्रदेश के विधानसभा भवन का नाम इंदिरा गांधी भवन है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है 1 फरवरी 1994 को। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? कैलाश चंद्र जोशी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्रियों में प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कैलाश चंद्र जोशी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती। प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री श्री राजा नरेश चंद्र सिंह। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सुश्री सरला ग्रेवाल। मध्य प्रदेश महिला राज्यपाल सुश्री सरला ग्रेवाल। मध्य प्रदेश में प्रथम महिला न्यायाधीश श्रीमती सरोजिनी सक्सेना। प्रथम महिला मुख्य सचिव निर्मला बुच। प्रथम महिला विपक्ष नेता जमुना देवी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती। प्रथम महिला IPS आशा गोपालन। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला IPS हैं आशा गोपालन। मध्य प्रदेश का प्रथम राज्य सूचना आयुक्त TN श्रीवास्तव हैं। मध्य प्रदेश में प्रथम राज्य सूचना आयुक्त TN श्रीवास्तव। प्रथम लोक आयुक्त PV दीक्षित। प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त NB लोहानी। प्रथम महाधिवक्ता श्री M अधिकारी। मध्य प्रदेश के प्रमुख मुख्य सचिव थे HS कामत। प्रथम पुलिस महानिरीक्षक BG घाटे। प्रथम पुलिस महानिदेशक BP दुबे। प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष DB रेगे। प्रथम मुख्य सचिव HS कामत। मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन हैं? विश्वनाथ यादव तमस्कर। मध्य प्रदेश में प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कुंजीलाल दुबे। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष विष्णु विनायक सरवटे। प्रथम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सवाई सिंह सिसोदिया। प्रथम विपक्ष के नेता विश्वनाथ यादव राव तमस्कर। मध्य प्रदेश राज्य सचिवालय स्थित है वल्लभ भवन में। राज्य मानवाधिकार आयोग पर्यावास भवन भोपाल। राज्य संचालनालय विंध्याचल भवन भोपाल। उच्च शिक्षा विभाग। मध्य प्रदेश राज्य सचिवालय स्थित है वल्लभ भवन में। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग किस भवन में स्थित है? सतपुड़ा भवन। मध्य प्रदेश में स्थित प्रशासनिक राज्य सचिवालय का नाम क्या था? वल्लभ भवन। यह मध्य प्रदेश रोजगार निर्माण की बुक है। इसमें से PYQ के बेस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अब केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के कितने इंजनों की पहचान की गई है? 4। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 1 साल में कितने किसान लाभान्वित हो रहे हैं? 1.7 करोड़। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में कितने निम्न उत्पादन वाले जिलों को सम्मानित किया जाएगा? 100। दालों में आत्मनिर्भर मिशन इस बजट में शुरू होना प्रस्तावित है। इस मिशन में कौन सी दालों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा? अरहर, उड़द, मसूर सभी पर ध्यान दिया जाएगा। संशोधित ब्याज योजना के तहत अब किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कितने लाख रुपए का ऋण दिया जा सकेगा? 5 लाख। इस बजट में MSME को गारंटी के साथ दिए जाने वाले ऋण को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ कर दिया गया है? 10 करोड़। वित्तीय वर्ष 2025 में राजकोषीय घाटा कितने % रहने का अनुमान है? 4.8%। वित्त वर्ष 2026 में राजकोषीय घाटा कितने % रहने का अनुमान है? 4.4%।
मेक इन इंडिया को निरंतरता देने के लिए लघु लघु मध्यम एवं बृहद उद्योग को शामिल कर कौन सा नया मिशन प्रारंभ किया गया है? राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन। इस बजट में निवल कर प्राप्तियां कितने लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है? 28.37%। केंद्रीय बजट में सकल बाजार उधारियां कितने लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है? 14.82%। 14.82 लाख करोड़ रुपए। इस बजट में राज्यों की भागीदारी से ग्रामीण समृद्धि और लचीला निर्माण के व्यापक बहुक्षेत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। इसके पहले चरण में कितने विकासशील कृषि जिले सम्मिलित होंगे? 100 जिले। दलहनों में आत्मनिर्भरता कार्यक्रम के तहत कौन सी केंद्रीय एजेंसी या एजेंसियां कृषकों से दालें क्रय करेंगी? नेफेड और NCCF दोनों करेंगे। इस बजट में घोषित मखाना बोर्ड किस राज्य में स्थापित किया गया है? बिहार में। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। इस मिशन के तहत कितने बीजों की किस्मों को वाणिज्यिक स्तर पर उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है? 100 बीजों को। कपास की खेती की उत्पादकता और निरंतरता से पर्याप्त सुधार लाने के लिए कितने वर्षीय मिशन की घोषणा की गई है? 5। 22.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला यूरिया का संयंत्र किस राज्य में स्थापित होगा? असम में। उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए पहले वर्ष में 5 लाख तक की सीमा वाले कितने लाख कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे? 10। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की पहली बार उद्यमी बनाने वाले कितने महिला उद्यमियों को आगे 5 वर्षों में 2 करोड़ रुपए तक का सावधि ऋण उपलब्ध कराया जाएगा? 5। मतलब 5 महिला उद्यमियों को। फोकस उत्पाद स्कीम की क्षेत्र के लिए प्रारंभ की गई है। फोकस उत्पाद स्कीम किस क्षेत्र के लिए प्रारंभ की गई? तो फुटवेयर और लेदर क्षेत्र के लिए फोकस उत्पाद स्कीम प्रारंभ की गई है। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना किस राज्य में प्रस्तावित है? बिहार में। अगले 5 वर्षों में सरकारी विद्यालयों में कितनी अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित किए जाना प्रस्तावित है? 50,000। मेक फॉर इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड विनिर्माण के लिए युवाओं को आवश्यक कौशल प्रदान करने के लिए कितने राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे? 5। शिक्षा हेतु AI में उत्कृष्टता केंद्र आपकी स्थापना के लिए कितने रुपए का परिव्यय रखा है? 500। नई कर व्यवस्था के तहत अब कितने लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं लगाना संभावित है? तो 12.75 लाख तक। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत तक बढ़ाना प्रस्तावित है? 100%। स्टार्टअप्स के लिए कितने हजार करोड़ रुपए की राशि के साथ नया फंड बनाया जाना प्रस्तावित है? 10,000 करोड़ रुपए की राशि के साथ। इस बजट में MSME के लिए वर्गीकरण से संबंधित निवेश और कारोबार की सीमाओं को क्रमशः कितने गुना बढ़ाया जाएगा? 2.5 से 2%। केंद्रीय बजट ने किस क्षेत्र को रोजगार प्रेरित विकास के रूप में स्थापित किया? पर्यटन क्षेत्र को। कितने वर्षों में सरकार सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र स्थापित करेगी? 3 वर्षों में। 2033 तक कितने विकसित लघु मॉडल रिएक्टर्स संचालित करने का प्रस्ताव है? 5। 25,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ समुद्री विकास कोष की स्थापना की घोषणा की गई है। इसमें सरकार की भागीदारी कितने प्रतिशत है? 49%। इस राज्य में ग्रीनफील्ड मतलब किस राज्य में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की घोषणा की गई है? बिहार राज्य में। चुनौती मोड़ के जरिए राज्यों की भागीदारी से देश में कितने शीर्ष पर्यटन स्थलों को विकास किया जाएगा? 50। शैक्षिक संस्थानों, संग्रहालयों और निजी संग्रहकर्ताओं के साथ पांडुलिपि विरासत के सर्वेक्षण, प्रलेखन और संरक्षण के लिए भारत मिशन बनाया जाएगा। इसमें कितने करोड़ से अधिक कॉन्ट्रिब्यूशन शामिल की जाएंगी? 1 करोड़ से अधिक। इस बजट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कटौती की सीमा कितनी कर दी गई है? 1 लाख। किराए से प्राप्त राय में TDS कटने की सीमा कितने रुपए की गई? 6। प्रतिस्पर्धी समन्वित संघवाद की भावना को बढ़ावा देने के लिए राज्यों के लिए निवेश अनुमूल सूचकांक का शुभारंभ किस वर्ष होना प्रस्तावित है? 2025 में।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए व्यापार प्रलेखीकरण वित्तीय समाधानों के लिए संयुक्त प्लेटफॉर्म की स्थापना प्रस्तावित है। भारत ट्रेडनेट। वर्ष 2024-25 में राजस्व घाटा कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 1.9%। केंद्रीय व्यय में सबसे अधिक खर्चा वाली मद कौन सी है? करों एवं शुल्कों के राज्यों का हिस्सा। केंद्रीय आय में सबसे अधिक आय किस मद से आती है? तो उधार और अन्य देवताओं से आती है सबसे अधिक आय। आर्थिक सर्वेक्षण को किसके द्वारा बनाया जाता है? आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा। वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? वी अनंत नागेश्वरन। वित्तीय वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है? 6.3 से 6.8%। वित्तीय वर्ष 2025 में वास्तविक जीडीपी में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 6.4%। वित्तीय वर्ष 2025 में वास्तविक सकल मूल्यवर्धन ग्रॉस वैल्यू एडेड कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 6.4% वित्तीय वर्ष 2026 में भारत की उपभोक्ता मूल्य महंगाई कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 4%। वर्ष 2024 में सकल एफडीआई आगत कितने बिलियन डॉलर है? तो 55.6%। वर्ष 2024 में बीएसई स्टॉक बाजार पूंजीकरण और जीडीपी कितने प्रतिशत रहा है? 136%। एमएसएमई को इक्विटी वित्त पोषण उपलब्ध कराने के लिए कितने हजार करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत कोष का शुभारंभ किया गया है? तो 50,000 करोड़। वित्तीय वर्ष 2025 में कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है? 3.8%। वित्तीय वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत की बढ़त का अनुमान है? उम्मीद है 6.2%। वित्तीय वर्ष 2021 से 2025 के मध्य सामाजिक सेवा व्यय में कितने प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है? 15% की। वर्ष 2017-18 में भारत में बेरोजगारी की दर 6% थी, जो 2023-24 में हो गई है 3.2%। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत से दर से बढ़ी है? 3.3% की दर से। वर्ष 2024-25 में कुल खरीफ और खाद्यान्न उत्पादन के कितने लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है? 1647.05। अप्रैल 2024 से नवंबर 2024 के बीच में वंदे भारत ट्रेन के कितने जोड़ों को भारतीय रेल में सम्मिलित किया गया है? 17। दूरसंचार, कंप्यूटर तथा सूचना सेवा क्षेत्र में भारत पूरी दुनिया में कौन सा सबसे बड़ा निर्यातक रहा है? दूसरा। कृषि एवं संबद्ध गतिविधि क्षेत्र वर्तमान कीमतों पर वित्त वर्ष 2024 के लिए देश की जीडीपी में कितने प्रतिशत का योगदान देता है? 16%। 2011-12 से 2021-22 के मत्स्य पालन क्षेत्र में कितने प्रतिशत का CAGR प्राप्त की गई है? 8.7% का। गैर जीवाश्मी ईंधन स्रोत से स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता कुल उत्पादन क्षमता कितने प्रतिशत है? 46.8%। लोगों की कुल स्वास्थ्य खर्च में जेब से होने वाली खर्च की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2015 से 2022 के मध्य 62.67 से घटकर कितने प्रतिशत रह गई? 39.4%। सेवा निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 5वां। कुल बीमा प्रीमियम में वित्त वर्ष 2024 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 7.7% की। दिसंबर 2024 के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना बिलियन डॉलर था? 640.33 बिलियन डॉलर। IMF के अनुसार वैश्विक मुद्रास्फीति दर वर्ष 2024 कितने प्रतिशत रही? 5.7%। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के विजन को प्राप्त करने के लिए भारत को अगले 2 दशकों तक औसतन स्थिर मूल्य पर कितने प्रतिशत वृद्धि दर प्राप्त करनी होगी? 8%। प्रमुख अवसंरचना क्षेत्रों पर केंद्र सरकार के भूमिक पूंजीगत परिवहन में वित्त वर्ष 2020 से वित्त वर्ष 2024 तक कितने प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है? 38.8% की दर से। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के चरण 1 में विभिन्न क्षेत्रों के लिए 383 आवंटन औद्योगिक उपयोग के लिए आवंटित किए गए। इसका कुल रकबा कितना है? 3788 एकड़। वर्तमान में भारत में ODF प्लस गाँव की संख्या कितनी है? 3.6 लाख। सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष डिजिटल भारत निधि के तहत दूर दराज के इलाकों में 4G मोबाइल की सुविधा दी जा रही है। दिसंबर 2024 तक कितने गाँवों की सुविधा दी गई है? 10,700। वर्तमान में भारत कितने सक्रिय अंतरिक्ष परिसंपत्तियों का संचालन करता है? 26। वित्तीय वर्ष 2015 से 2024 तक इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के घरेलू उत्पादन में कितने प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि हुई है? 17.5%।
कितने प्रतिशत स्मार्टफोन अब घरेलू स्तर पर देश में निर्मित तो हो रहे हैं, जिससे भारत की आयात पर निर्भरता कम होती जा रही है? 99। सकल मूल्य वर्धन ग्रॉस वैल्यू एडेड में वित्त वर्ष 2025 में सेवा क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 55.3%। वर्ष 2024-25 के मध्य सेवाओं में औसतन विकास दर कितनी प्रतिशत है? 8.3%। आर्थिक समीक्षा 2025 की थीम के रूप में इस वर्ष की प्रस्तावना में किसका वर्णन किया गया है? गैर विनियमन का। पुस्तक द एनेक्सियस जनरेशन हाउ द ग्रेट री राइटिंग ऑफ चाइल्डहुड इज कॉजिंग एन एपिडेमिक ऑफ मेंटल इलनेस किसने देखी? जोनाथन हैडेट ने। स्वास्थ्य पर होने वाले कुल खर्च में सरकार की हिस्सेदारी 29% से बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई? 48%। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वर्ष 2022-23 में कितने प्रतिशत जनसंख्या के पास राशन कार्ड है? 84% जनसंख्या के पास। बुनियादी स्तर के ऋण में छोटे और सीमांत कृषकों की भागीदारी 2014-15 में 41% थी। वर्ष 2023-24 में यह कितने प्रतिशत हो गई? 57%। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार मार्च 2024 तक देश में कितने किसान क्रेडिट खाते संचालित हो रहे हैं? 7,75,00,000। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार ई-नाम पहल प्रति कृषि उत्पादक विपणन समिति मंडी को मुफ्त सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के लिए कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाती है? 75 लाख रुपए। मार्च 2024 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का ऋण जमा अनुपात कितना प्रतिशत है? 71.2%। दिसंबर 2024 के अंत तक भारतीय पूंजी बाजारों में निवेशकों की संख्या कितने करोड़ हो गई? 13.2 करोड़। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत की टीयर 1 रैंकिंग 100 में से कितने स्कोर की रही है? 98.49। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत का कुल सड़क नेटवर्क कितने लाख किलोमीटर का रहा है? आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत का कुल सड़क नेटवर्क कितने लाख किलोमीटर का है? 63.4 लाख किलोमीटर। उड़ान योजना के अंतर्गत 88 हवाई अड्डों को जोड़ने वाले कितने हवाई मार्गों का संचालन किया जा रहा है? 619।